हेलो फ्रेंड्स, इंडस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सौरमंडल से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे वीडियो का पहला प्रश्न है कि प्रकाश की गति यानी प्रकाश की चाल जो है वो कितनी है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश की चाल यानी प्रकाश की गति कितनी है। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से, और ये चारों ऑप्शंस बहुत ही नज़दीक है, इसलिए सोच समझकर आंसर देना है। यानी आप लोगों को ये बताना है कि प्रकाश की चाल कितनी है, यानी प्रकाश की गति कितनी है, यानी प्रकाश जो है किस गति से दूरी तय करती है ना। तो हमारा जो आंसर होगा इसका वो है कि प्रकाश की गति जो है 3 लाख, क्या है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। किसका? प्रकाश का गति होता है, प्रकाश की चाल होती है। क्लियर है? किलोमीटर प्रति सेकेंड है, ऐसा नहीं कि मीटर प्रति सेकेंड, सो नहीं कहना है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, आप देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड हमारा ये आंसर है। यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड ये हमारा क्या है? प्रकाश की गति है। यदि आप इसको 10 के पावर के रूप में बदलना चाहेंगे तो क्या होगा? 3 गुना 10 पर पावर कितना? 1 2 3 4 5 जीरो हो जाएगा ना, 10 पर पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आपको ऑप्शन ये दिया हुआ है तो भी हमारा आंसर ये होगा, यानी 10 पर पावर 5 यानी 10 की घात कितना जीरो है? 1 2 3 4 5। अगर मान लीजिए इसको मीटर में बदलने कहा जाए तब क्या करेंगे? क्योंकि हमारा प्रकाश की चाल कितना है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब इसको मीटर में बदलने कहे, देखिए ये तो हम जानते हैं कि ये हो गया हमारा 3 गुना 10 पर पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखिए, किलो का मतलब होता है 10 पर पावर 3, किलो का मतलब क्या होता है? 10 पर पावर 3। ठीक है, समझ गए ना? किलो का मतलब क्या होता है? 10 पर पावर 3, तो 3 गुना 10 पर पावर 5 और गुना किलो का मतलब 10 पर पावर 3 और मीटर पर सेकेंड। अब देखिए 10 पर पावर 5 यहाँ है, 10 पर पावर 3 यहाँ, दोनों पावर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, तो 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे जो भी रहे, मीटर में रहे या किलोमीटर में रहे, कंफ्यूज नहीं करना है। यदि मीटर में पूछे तो 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर में रहे तो 3 गुना 10 पर पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड, या सीधा अगर रहे 3 कितना जीरो 5 जीरो किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अरुण के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है। ठीक है, यानी अरुण के नाम से आप किस ग्रह को पुकारते हैं, यानी किस ग्रह का दूसरा नाम अरुण है। एक अरुण होता है और एक वरुण होता है। ठीक है, अरुण का आपसे प्रश्न पूछा गया है कि ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आखिर किस ग्रह को हम लोग अरुण कहते हैं। यहां दूसरा भी दे सकता था प्रश्न कि वरुण के नाम से किस ग्रह को जानते हैं। क्या है? एक है अरुण और एक है आपका वरुण। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए ये आपका सूर्य है। क्या है? सूर्य है। सूर्य से दूरी के अनुसार कितने ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में? 8 ग्रह हैं। पहला हमारा है बुध, फिर है शुक्र, फिर आपका है बुध शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी, फिर है मंगल, फिर है बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति, फिर है आपका शनि। ठीक है, फिर आपका है यूरेनस। क्या है? यूरेनस। और लास्ट में जो है वो आपका है नेपट्यून। नेपट्यून कहें या फिर नेपच्यून कहें, बात एक ही है, नेपच्यून। क्लियर है? तो ये हमारे पास 8 ग्रह है। आखिर किस ग्रह को हम लोग अरुण कहते हैं और किस ग्रह को हम लोग वरुण कहते हैं? तो याद रखना है कि हमारा ये यूरेनस जो है ये हमारा अरुण कहलाता है। क्या कहलाता है? अरुण। यूरेनस को हम लोग अरुण ग्रह के भी नाम से जानते हैं। तो यदि आपको कहीं अरुण दे दिया जाए तो घबराना नहीं है, अरुण का मतलब क्या होगा? यूरेनस होगा। तो अरुण के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो हमारा सही आंसर होगा यूरेनस। ठीक है, यूरेनस को हम लोग अरुण के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो वरुण है वो हम लोग किसको? नेपच्यून को किस नाम से जानते हैं? तो वरुण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां हमने 2 प्रश्नों का उत्तर देखा है कि यूरेनस को हम लोग अरुण के नाम से जानते हैं और नेपट्यून को हम लोग वरुण के नाम से जानते हैं। तो अगर प्रश्न आ जाए तो कंफ्यूज नहीं करना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
अब हमारा अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि आखिर कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, तो याद रखना है कि लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है। किसको? मंगल को जाना जाता है। मंगल को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब माइंड में एक चीज ये बातें आ रही होगी कि आखिर क्यों इस ग्रह को हम लोग मंगल ग्रह को हम लोग किस नाम से? तो लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। तो देखिए, आप लोगों ने देखा था कि हमारा जो 4 ग्रह शुरू वाले, एक है हमारा बुध, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी और फिर है मंगल। ये हमारे जो हैं सभी आंतरिक ग्रह हैं। क्या है? आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह। ठीक है, और आंतरिक ग्रह जो है किससे बना हुआ है? चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। और चट्टान जो है, अब जब आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ये चट्टान जो है ये हमारा खनिज पदार्थों से बना हुआ है। तो बात यह है कि चूंकि मंगल तो चट्टान से बना हुआ और इसके चट्टानों में जो है आयरन यानी लोहा पाया जाता है। मंगल के चट्टानों में जो है लोहा पाया जाता है। ठीक है, और जो आप लोग देखते हैं कि जब लोहा में जंग लग जाता है, जो जंग लग के क्या हो जाता है? उसका धूल निकलता है नीचे गिर, जहां जंग लगा हुआ वहां नीचे क्या हो जाता है? धूल निकल जाता है। ठीक है, यानी छोटा छोटा टुकड़ा हो जाता है और उसका कलर क्या होता है? लाल होता है। वास्तव में वो जो आपका जंग जो लगता है वो गिरता है, उसको हम लोग कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं? फेरिक ऑक्साइड। क्या? फेरिक ऑक्साइड। यानी फेरिक ऑक्साइड का मतलब वो जंग जो है क्या होता है? जंग लग करके वो क्या होता है? ऊपर से पपड़ी के रूप में टूट करके नीचे गिर जाता है। तो वही है कि चूंकि इसका चट्टान जो बना हुआ है मंगल का, वो आयरन का बना हुआ है। इसमें क्या होता रहता है? जंग लगता रहता है और वो जंग जो है धीरे धीरे धूल के रूप में क्या होता रहता है? वहां मतलब धूल की बहुलता पाई जाती है। और वो चूंकि ये जो जंग के रूप में जो धूल होता है वो क्या होता है? लाल होता है, जिस कारण मंगल जो है कैसा दिखता है? तो लाल दिखता है। इसीलिए इस ग्रह को हम लोग क्या लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि चंद्रमा का प्रकाश, ठीक है, पृथ्वी तक कितनी देर में पहुंचता है। अब यहाँ ये नहीं है कि सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक कितनी देर में पहुंचता है, वो नहीं पूछा गया है। आपसे पूछा गया कि चंद्रमा का प्रकाश, ठीक है, वो उसका जो प्रकाश है पृथ्वी तक कितनी देर में पहुंचता है। तो देखिए, याद रखना है कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना देर लगाता है? तो लगभग 1.25 सेकेंड। कितना? लगभग 1.25 सेकेंड में चंद्रमा से जो है प्रकाश क्या होता है? पृथ्वी तक पहुंच जाता है लगभग 1.25 सेकेंड में। कितनी देर में? लगभग 1.25 सेकेंड में। क्यों? देखिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए ये पृथ्वी है आपका और ये आपका क्या है? तो चंद्रमा है, ये आपका चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा। इस दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो 3,84,400 किलोमीटर लगभग इसकी दूरी है। इस दोनों के बीच की दूरी 3,84,400 किलोमीटर दूरी है दोनों के बीच की। और आप जानते हैं कि प्रकाश को क्या, प्रकाश की गति कितनी है? तो प्रकाश की गति है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर प्रकाश चलता है? तो 3 लाख चलता है। और इस दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो 3,84,400 किलोमीटर। अगर इस दोनों के बीच की दूरी 3 लाख किलोमीटर होता तो बस 1 सेकेंड में पहुंच जाता। क्योंकि 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में पहुंचता है प्रकाश, कहीं भी उसका चाल है। अगर दोनों के बीच की दूरी सिर्फ 3 लाख रहता तो 1 सेकेंड में क्लियर कर देता है। लेकिन क्या है, ये 84,000 जो है लगभग इसको क्या किया गया है? ये चौथाई माना गया है। ठीक है, तो आप जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ लगभग कितना समय लगता है चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में? तो 1.25 सेकेंड का समय लगता है। अब आपका तो ये आंसर हो गया। अब आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि जब चंद्रमा के पास अपना प्रकाश है नहीं तो फिर वहां से कैसे प्रकाश आता है? तो याद रखना है कि चूंकि सूर्य से जो निकलता है प्रकाश जो है सूर्य से निकलता है तो वो किस पर होता है? चंद्रमा पर। और चंद्रमा की सतह से परावर्तित होकर के वो क्या होता है? पृथ्वी तक पहुंचता है। तभी तो हम लोग चंद्रमा को देख पाते हैं। तो यह जो परावर्तित प्रकाश है सूर्य से पहले, मान लीजिए आपका सूर्य कहाँ है? ये है मान लीजिए सूर्य, यहां से प्रकाश चंद्रमा पर पड़ा और यहां से परावर्तित के कहां आएगा? पृथ्वी पर। तो वही जो परावर्तित प्रकाश चंद्रमा से है उसको पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 1.25 सेकेंड। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर दूरी लगभग है। और प्रकाश को 1 सेकेंड में चलने में कितना, मतलब 1 सेकेंड जब प्रकाश चलता है तो कितना दूरी तय करता है? तो 3 लाख किलोमीटर। क्लियर?
दूरी तय करता है। क्लियर है। अगर पूछा जाता कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितनी देर में पहुंचता है, सूर्य का प्रकाश, तो याद रखना है 8 मिनट 20 सेकेंड में, कहीं कहीं सिर्फ 8 मिनट भी दिया रहता है। तो 8 मिनट 20 सेकेंड में कहाँ सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को लगता है। क्लियर है। क्योंकि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर लगभग है। आप जब जोड़िएगा तो आपको लगेगा कि 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में, तो 15 करोड़ किलोमीटर दूरी तय करने में प्रकाश को कितना लगता है, तो लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है। उपग्रह का मतलब होता है जो ग्रह की परिक्रमा करता है, जो ग्रह के चारों ओर घूमता है। ठीक है। तो जो ग्रह के चारों ओर घूमता है, ग्रह की परिक्रमा करता है, वही हमारा क्या कहलाता है, उपग्रह। तो जिस ग्रह की परिक्रमा करेगा उसका उपग्रह कहलाएगा। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, क्या है, ये आपका पृथ्वी है, इसके चारों ओर कौन परिक्रमा करता है, तो चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का क्या हो गया, उपग्रह हो गया। तो ठीक है, पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है। तो वही है कि आखिर ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह है। तो याद रखना है कि सबसे ज्यादा उपग्रह बृहस्पति के पास है। किसके पास है, बृहस्पति के पास है। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी शनि के पास ज्यादा हो जाता है, कभी बृहस्पति के पास ज्यादा होता है। ये किस पर निर्भर करता है, जैसे जैसे खोज होता जाता है वैसे वैसे हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टडी करते हैं। ठीक है। पहले शनि के पास था, ठीक है, क्या था, शनि के पास, पहले शनि के पास था आपका कितना, शनि के पास था 83 उपग्रह, और ये बृहस्पति के पास जो था, बृहस्पति के पास था 80। तो इसका मतलब हुआ कि शनि के पास ज्यादा था और बृहस्पति के पास कम था। लेकिन क्या हुआ, तो 12 और उपग्रह की खोज हो चुकी है, किसके, बृहस्पति के। तो बृहस्पति के पास अब कितना हो गया, ताजा जानकारी के अनुसार तो बृहस्पति के पास 92 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं, 92, और शनि के पास 83 हैं। तो जब भी पूछा जाए कि किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है, तो क्या बृहस्पति के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है। ठीक है। कितना है, तो 92, और उसके बाद किसके पास है, शनि, जिसके पास कितना है, 83। बुध के पास एक भी उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। याद रखना, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन ऐसे 2 ग्रह है जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है, मतलब जिसके चारों ओर चक्कर लगाने वाला कोई नहीं है। तो बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, और जो है देखिए इसके पास 92 है बृहस्पति के पास, और शनि के पास 83। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है। शनि का जो है सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, हम लोग अभी तुरंत देखा था कि शनि के पास कुल कितने उपग्रह हैं, तो 83 है, और बृहस्पति के पास कितने हैं, तो 92 है। ठीक है। अब देखिए शनि के पास 83 है और बृहस्पति के पास 92 है। तो ये शनि के पास जो जितने भी 83 उपग्रह है उस सब में बड़ा कौन है, यानी सबसे बड़ा उपग्रह कौन है। तो याद रखना कि शनि का जो है सबसे बड़ा उपग्रह यदि पूछा जाए तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, टाइटन है। क्या है, टाइटन है। टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्लियर है। चंद्रमा तो पृथ्वी का उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, समझ गए ना। गैनीमेड देखिए, अब गैनीमेड की बात करें तो गैनीमेड जो है ये बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह। ठीक है, यानी बृहस्पति के पास 92 जो है उन सब में सबसे बड़ा कौन है, तो गैनीमेड है, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह। एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो गैनीमेड है जितना भी उपग्रह है, चाहे किसी के पास रहे, शनि के पास रहे, पृथ्वी के पास रहे या किसी के पास, ये सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति का तो है ही सबसे बड़ा उपग्रह, ओवर वो अभी तक प्राप्त स्रोतों के अनुसार ये सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, सौरमंडल में जितने भी उपग्रह हैं उन सब में सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, गैनीमेड है। बृहस्पति का तो है ही सबसे बड़ा, उसके अतिरिक्त ये सबसे बड़ा जितने भी उपग्रह है, चाहे शनि के पास रहे या किसी के पास रहे, सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, गैनीमेड। क्लियर है, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। तो जब भी पूछा जाए कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह तो टाइटन, और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह तो कौन, गैनीमेड। उसके अतिरिक्त सबसे बड़ा उपग्रह भी है, सौरमंडल में जितना भी उपग्रह है उन सब में बड़ा है गैनीमेड। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे हल्का ग्रह कौन है, मतलब सबसे हल्का ग्रह। तो अगर सबसे हल्का ग्रह की बात पूछा जाए तो याद रखना कि सबसे हल्का ग्रह हमारे सौरमंडल में जो है वो है हमारा शनि। शनि सबसे हल्का ग्रह है। यदि इसको पानी के समुद्र में रख दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, शनि ग्रह तैरने लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हल्का है, सबसे हल्का ग्रह है। हमारे पास जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, जो ये 8 ग्रह हैं, उन सबों में सबसे हल्का कौन है? तो शनि है, सबसे हल्का ग्रह है। क्लियर है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? क्षुद्र ग्रह का मतलब है छोटा ग्रह। ये जो है ग्रहों का ही टूटा हुआ भाग है। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, क्षुद्र ग्रह जो है वो ग्रह का ही टूटा हुआ भाग है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो है कौन है? और ये क्षुद्र ग्रह कहाँ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच की कक्षाओं, जो दोनों का जो कक्षा है उसके बीच में ये, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है ये क्या कर रहा है? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा कौन? क्षुद्र ग्रह। तो जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं, ठीक है, उन सब में सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह याद रखना है सीरस है। क्या है? सीरस है। सीरस है आपका सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह का मतलब हुआ, क्षुद्र मतलब छोटा, ग्रह मतलब छोटा ग्रह, यानी ये जो है ग्रह का ही टूटा हुआ भाग है, जो कहां? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच क्या कर रहा है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा लास्ट प्रश्न है कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है? चंद्रमा जो है किसके? पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। हम जानते हैं चूंकि ये चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है, यानी चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। ठीक है, और साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूम रहा है चंद्रमा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पृथ्वी का ही चक्कर लगा रहा है, नहीं, लट्टू की तरह अपने अक्ष पर भी घूम रहा है चंद्रमा। ठीक है, तो चूंकि ये चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है तो इसलिए उसके चारों ओर घूम रहा है। तो वही कह रहा है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा एक बार पूरा चक्कर लगाने में कितने दिनों का समय लेता है? तो याद रखना है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक पूरा चक्कर 27 दिन और 8 घंटे में पूरी करता है। कितने दिन में? 27 घंटे और 8 दिनों में पूरी करता है। पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा को कितने दिनों का समय लगता है? 27 दिन और 8 घंटे में। यही नहीं, एक चीज और जानना है कि चंद्रमा जो अपने अक्ष पर घूम रहा है लट्टू की तरह, वो अपने अक्ष पर घूमने में भी कितने दिनों का समय लेता है? इतने दिनों का ही समय लेता है। अपने अक्ष पर भी घूमने में 27 दिन 8 घंटे का ही समय लेता है। तो पूछा जा सकता है कि चंद्रमा अपने अक्ष पर घूर्णन करने में, यानी घूमने में, एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है? तो कहेंगे 27 घंटे 8 घंटा ही, 27 दिन 8 घंटे का ही समय लेता है। पृथ्वी के चारों ओर घूमने में भी और अपने अक्ष पर घूमने में भी, दोनों में वो इतना ही समय लेता है। दोनों समय क्या है? सेम है। क्लियर है? समझ गए? तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करें, शेयर करें। जैसा आपका रिस्पांस होगा उसके अनुसार फिर हम लोग इसमें सुधार करेंगे। जैसा आप लोगों को अच्छा लगे प्लीज आप लोग कमेंट करें। धन्यवाद।